पर तमाम तर अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। एक और अहम खबर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ट्रैक पर तीर्थ यात्रियों की रियल टाइम ट्रैकिंग यात्रा एक्सेस कार्ड पेश किया है। श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र तीर्थ के दर्शन करने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों की संख्या यात्रा शुरू करने के लिए प्रत्येक तीर्थ यात्री के लिए ये कार्ड अनिवार्य होंगे। RFID कार्ड तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त है और श्राइन बोर्ड द्वारा पंजीकरण काउंटरों से जारी RFID कार्ड के बिना किसी भी तीर्थ यात्री को ट्रैक पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, जैसा आप जानते हैं, माननीय अध्यक्ष श्री मनोज सिन्हा के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं की न केवल सुविधा पर उनकी सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जाए। उसी कड़ी में जो हमारा एक RFID टेक्नोलॉजी से युक्त यात्रा कार्ड्स देने का जो सिलसिला है उसको आरंभ किया जा रहा है। कोशिश यही है कि सभी यात्री को हम ट्रैक कर सके, रियल टाइम में ट्रैक कर सके और जो ट्रैक की यात्रा होल्डिंग कैपेसिटी है उसी के हिसाब से एक रेगुलेटेड मायने में यात्रा को यहाँ से कटरा से छोड़ा जा सके और सभी सेक्टर्स में, चाहे वो अधकौरी हो, बाणगंगा हो, भवन हो, सांझी छत हो, भैरव हो, सभी सेक्टर्स में ट्रैक की होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही यात्रियों को दर्शन का मौका मिले और उसी रेगुलेटेड मैनर में उनको वापसी पे ट्रैक किया जा सके। बहुत सारे ऐसे बाहर से हमारे श्रद्धालु आते हैं जिनके पास प्रीपेड सिम कार्ड्स होते हैं और शायद आपस में बिछड़ जाते हैं भीड़ की वजह से, तो ऐसा एक लॉस्ट एंड फाउंड की भी जो प्रॉब्लम पहले यात्रियों को आती थी उससे भी जो है लोगों को राहत मिलेगी। और क्योंकि RFID हर एक कार्ड जो है वो ट्रैक किया जा सकता है और हमारे जो एंटीनार्स और ट्रैकर्स पूरे ट्रैक पे लगाए जा रहे हैं, तकरीबन 29 ऐसी लोकेशंस होंगी पूरे ट्रैक पे जिनके ऊपर इनको ट्रैक किया जाएगा। और हमारी कोशिश यही है कि आने वाले कुछ दिनों में जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बहुत सी सहूलियत हमारे यात्रियों को मिलेगी। देखिए, अभी कुल मिलाकर के हमने 2 जगह बाणगंगा और ताराकोट से इसकी शुरुआत की है जो ट्रायल बेसिस के ऊपर, ताकि जितने भी यात्री कार्ड्स जो यहाँ से वहां से निकल रहे हैं उन सभी को ट्रैक किया जा सके और MIS सिस्टम के जरिए पता लगाया जा सके कितने कितने यात्री जो हैं भवन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और कितनों ने वापसी पे आकर अपना कार्ड वापस कर दिया, क्योंकि ये कार्ड जो है रिटर्नेबल कार्ड है। वापसी यात्रा खत्म करने के बाद उनको लौटाना है ताकि वो रीसर्कुलेट हो सके और कोई भी यात्री उसका गलत फायदा बाद में या कोई भी ऐसा एलिमेंट उसका बाद में फायदा ना ले सके, तो उनको वापसी पे उसको लौटाना है। उसके बाद वो कार्ड इमीडिएटली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और दोबारा से जो नए यात्री इसको इशू होगा। टोटल कुल मिलाकर के 7 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर वेरिफिकेशन काउंटर्स और LED स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जहां पर हमारे सुरक्षा कर्मी और हमारा इन्फोर्समेंट स्टाफ उनको वेरीफाई कर सकता है कि वो वैलिड कार्ड्स हैं जो इशू किए गए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि 29 ऐसे एंटीनाज और ट्रैकर्स हैं 29 लोकेशंस पर जहां पर उनको ट्रैकिंग किया जाएगा। देखिए, ये जो कार्ड है ये सभी यात्रीज के लिए मैंडेटरी रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से आ रहे हो चाहे वो करंट बुकिंग से आ रहे हो। ऑनलाइन यात्रियों के लिए ये सुविधा रहेगी कि सभी काउंटर्स पर जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, चाहे YRC 1, चाहे काउंटर नंबर 2, चाहे रेलवे स्टेशन, निहारिका, हेलीपैड, ताराकोट, जितने भी हमारी लोकेशंस हैं इंक्लूडिंग जम्मू और एयरपोर्ट, वहां पर भी वो अपनी ऑनलाइन पर्ची दिखाकर वो RFID कार्ड हासिल कर सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन पर्ची नंबर से ही उनकी सारी डिटेल्स उस कार्ड में फीड कर दी जाएंगी। करेंगे हमारे संवाददाता करणदीप का। करणदीप, एक बेहद अच्छी शुरुआत की गई है तीर्थ यात्रियों के लिए, आपसे इसके ताल्लुक से डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, ये जो RFID जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम जो श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने ये लागू किया है, ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए लाभदायक है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर या ट्रैक पर जब भी भगदड़ या भीड़ होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा जो है अनगिनत सी जो है एकदम से निकल जाती है। लेकिन अब श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड ने जो ये एक नया निर्णय लिया है, ये निर्णय कहीं ना कहीं सबके लिए लाभदायक होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड जिस व्यक्ति के या श्रद्धालु के पास नहीं होगा तो उसे माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, उसे जो है वापिस जो है वो काउंटर की तरफ जो है वो रवाना होना पड़ेगा। बताते चलेंगे ना कि 29 ऐसे पॉइंट जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, एंटीनास जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, वहां पर इनकी जो है वो बार बार जो है वो जांच होगी। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना कार्ड के जा रहा होगा उसे वापस भेजा जाएगा बाणगंगा की तरफ, जहां काउंटर जो है वो इंस्टॉल किए गए। फिलहाल अभी ट्रायल बेस पे जो है वो शुरू कर दिया गया है ये सारा सिस्टम। कटरा बाणगंगा मुख्य बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर ऐसे कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर ये कार्ड जो हो बनाए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया भी इसमें जो है वो जरूर शामिल है।
लेकिन एक चीज इसमें हम बता दें कि जी, जी। 1 जनवरी जब 2022 की पहले दिन की शुरुआत हुई थी तो बड़ा एक हादसा बिल्कुल, माता वैष्णो बिल्कुल देवी जी के करेंगे। दरबार पर घटित हुआ था, जिसके बाद बड़े कई ऐसे फैसले लिए गए थे प्रशासन द्वारा कि हम जो है इसमें तब्दीली जो है वो जरूर करेंगे। एक बड़ी तब्दीली जो है वो उसमें ये भी मानी जा रही है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड सिस्टम जो लागू किया गया है, इससे कहीं ना कहीं भीड़ को देखा जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा भीड़ का कि कहाँ भीड़ कितने कितने एरिया में जो है वो इस समय चल रही है और ट्रैक पर कितना यात्री जो है वो चल रहे हैं, इससे सारा अनुमान जो है वो लगाया जाएगा। और फिलहाल इनका कंट्रोल रूम तक बनाया गया है, जिससे जो है वो सारा जांचा जाएगा, उसके बाद ही यात्रा को जो वो आगे ट्रैक की तरफ, भवन की तरफ रवाना किया जाएगा। जी करणदीप, बेहद अहम ये जानकारी है और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं, हमने पहले भी देखा था कि कई ऐसे हादसे हुए थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां आई थी, तो अब जब ये एक नई शुरुआत हो रही है तो आई एम श्योर कि तीर्थ यात्रियों को भी इससे काफ़ी सुविधा होगी। बिल्कुल है ना, इससे श्रद्धालु भी काफी खुश हैं। हमने उनसे एक्सक्लूसिवली जो है बात भी की है और वो श्रद्धालु जो है वो ये चाहते हैं कि हमारा एक पहचान पत्र और सुरक्षा की अगर इससे बात करें तो सुरक्षा जो है वो एक बनी रहेगी श्रद्धालुओं की, क्योंकि यात्रा अगर ट्रैक पर चल रही है तो कंट्रोल रूम में जो है वो सारा का सारा उनका ट्रेस सिस्टम होगा कि वो कहाँ इस समय पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी एक अहम जो लाभदायक जो श्रद्धालुओं के लिए बनी हुई है चीज इसमें कि हमेशा देखा जाता है कि भीड़ जब होती है तो कभी बच्चे गुम हो जाते हैं, कभी कोई बुजुर्ग गुम हो जाता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ट्रैक करने में एक लाभदायक ये कार्ड रहेगा और फिलहाल इसका फायदा लगातार जो है वो मिलता जी बिल्कुल, तो देखना अहम रहेगा कि कितना ये जो है सुविधाजनक रहेगा जो वहां पर श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए, और क्या इस तरह का सिस्टम जो है वो आगे भी पूरे भारत में भी इस तरह की अगर चीजें लागू कर दी जाएं तो वाकई में ये एक शानदार मिसाल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।